हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ कर्व, जहां पर मैंने आपको लेंथ ऑफ कर्व का बेटा कार्टेशियन फॉर्म बताया था। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है कि क्वेश्चन हमें x और y के टर्म में देगा, इसका मतलब कि वो कार्टेशियन फॉर्म है बेटा। चलिए, तो कार्टेशियन फॉर्म को हमने अच्छे से कर लिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आज क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, और आज फॉर्म कौन सा होगा बेटा हमारा? आज होगा हमारा पोलर फॉर्म। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो पोलर फॉर्म को आप कैसे पहचानिएगा? जैसे कार्टेशियन को आप पहचानते थे कि क्वेश्चन एक्स वाई में आपको दिया हुआ है, इसका मतलब कि वो किस में है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म में है। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जब पोलर फॉर्म रहेगा ना, तो क्वेश्चन में आपको आर और थीटा दिखेगा। तो जब आपको क्वेश्चन में आर और थीटा दिखे तो आप समझ जाना कि ये वाला क्वेश्चन किसका है? पोलर फॉर्म का है। जैसे कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला अलग था, उसी तरीके से पोलर फॉर्म का भी क्या होगा? जो फॉर्मूला होगा बेटा वो अलग होगा। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन में हमें आर और थीटा दिखेगा तो आप समझ जाना ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका पोलर फॉर्म है। ठीक है भाई साहब, चलिए, तो आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। चलो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, थीटा 1 थीटा 2। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है बेटा। रूट अंडर आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ कर्व का। यहां पे थीटा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगर थीटा की बात की जाए, थीटा 1 और थीटा 2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एंगल रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम आर की बात करें तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो, इसके अलावा एक और फॉर्मूला हो सकता है, R1 और R2, इसका लिमिट होगा रूट अंडर 1 प्लस आर स्क्वायर डी आर अपॉन में, सॉरी, डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर डी आर। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, है ना? एक आपका डी आर अपॉन डी थीटा के फॉर्म में, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों डी थीटा अपॉन में डी आर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। ज्यादातर क्वेश्चन में बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन वो फॉर्मूला भी जानो। हो सकता है एग्जाम में आप जाओ, या तो आपके कॉलेज में आपके जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो कभी हो सकता है ये वाला फॉर्मूला यूज करें, तो बच्चे क्या कभी कभी लड़ने लग जाते हैं कि अरे यार सर ने तो हमें ये वाला फॉर्मूला बताया था, आप ये क्यों बता रहे हो? तो बेटा दोनों फॉर्मूला होता है, लड़ना नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, दोनों फॉर्मूले को आप नोट कीजिए। फॉर्मूले को नोट करने के बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूछा गया, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का ना, पोलर फॉर्म का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए, क्वेश्चन पढ़ रहे होगे आप, कुछ समझ में आ रहा होगा? बोलोगे नहीं सर, क्वेश्चन पढ़कर तो कुछ समझ में नहीं आता है। चलो कोई नहीं, इजी क्वेश्चन है ये, है ना? और इंपॉर्टेंट भी, इजी तो है, साथ ही साथ क्या है बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अब आप रुक जाओ, पहले पूरे वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप नोट कर लेना, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ कार्डरॉइड। अब देखो बेटा, अब आपको ये नहीं पता होगा कि कार्डरॉइड क्या है। बहुत ऐसे बच्चे जिनको पता होगा, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है डरना नहीं है। ठीक है बेटा, चलो, हमें किसका लेंथ निकालना है? कार्डरॉइड का लेंथ निकालना है, जिसका मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन आपको दे दिया गया है, जिसका इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दिया गया है। क्या है बेटा इक्वेशन? इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू A 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे दिया गया है,
और आप यहां पर देखोगे बेटा तो इक्वेशन आपको आर और थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, तो मतलब आप देखकर पहचान जाओगे कि ये आपके पोलार फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? आर और थीटा दिख रहा है। अगर एक्स और वाई दिखता तो हम समझ जाते कि ये कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन यहां पर आर और थीटा है तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारे पोलार फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर पोलार फॉर्म का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। आप हमें ये बताओ कि कार्ड्रॉइड क्या होता है ना, फालतू की बातें मत करो, हमें बताओ कि कार्ड्रॉइड क्या होता है। देखो बेटा कार्ड्रॉइड हमारा इस तरीके का शेप होता है और आप इस शेप को जानते हो आप इस शेप को मेरे प्यारे बच्चों जानते हो। बोलोगे सर ये दिल दिख रहा है, तो यही दिल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्ड्रॉइड बोलते हैं। इसी दिल को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्ड्रॉइड बोलते हैं, जिसका एंगल मेरे प्यारे बच्चों 0 से पाई होता है। अगर आप इसको 0 मान रहे हो तो यहां पर आपको क्या मानना पड़ेगा? पाई मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्ड्रॉइड का जो एंगल होता है वो 0 से क्या होता है बेटा? आपका पाई होता है ना, और ये इस तरीके का शेप होता है दिल टाइप का। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको मेरा प्यारा बच्चा θ1 मिल गया जो कि 0 है, और आपको θ2 मिल गया जो कि क्या है मेरा प्यारा बच्चा? पाई है। ठीक है, चलो बेटा तो आप यहां पर देखो एक कर्व आपका ये है और एक कर्व आपका ये है। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दो कर्व 1, इसको आप नाम दे दो कर्व 2। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कर्व 1 के लिए लेंथ निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे कर्व का जो लेंथ है बेटा वो निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर से एक बार देख लो कि कार्ड्रॉइड का शेप कैसा होता है बेटा? इस तरीके का, ये आपका कार्ड्रॉइड। ठीक है, जिसका एंगल क्या होता है बेटा? 0 डिग्री से पाई तक। ठीक है ना, चलो तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलो है ना, एंगल कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 से लेकर पाई तक, मतलब 180 डिग्री तक। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर हम लोग कर्व 1 का सबसे पहले लेंथ निकालेंगे। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटायर लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से देखो तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था θ1 से θ2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आर स्क्वायर निकाल लिया जाए, है ना? क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर निकाल दिया जाए, ताकि जब हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करें तो आसानी से चीजें निकल जाए बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आर स्क्वायर को निकाल देंगे, फिर डी आर अपॉन में डी थीटा के स्क्वायर को निकाल देंगे, ताकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और फटाक से हमें क्या मिल जाए बेटा? आंसर मिल जाए। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग आर स्क्वायर निकाल लेते हैं और डी आर अपॉन में डी थीटा का वैल्यू निकालकर उसको भी स्क्वायर कर देते हैं, ताकि जो हमारा आंसर है वो हमें फटाफट से मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे आर स्क्वायर को फाइंड। कैसे करेंगे बेटा आर स्क्वायर को फाइंड? देखो आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर और इस पूरे का हमने क्या किया बेटा? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है आप इस ए को भी दे दो और ये वाला स्क्वायर इस वाले टर्म को भी दे दो, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला बेटा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो पहले ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है बेटा? कॉस है तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 2, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो ये किसका वैल्यू निकल गया बेटा, ये हमारे आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, चलिए तो आर स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हो। क्या है आर स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर 1 + cos² थीटा +2 cos थीटा। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, चलो यहां तक आप क्या करो, पहले नोट कर लो। अब हम लोग डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर निकाल देंगे, ताकि हमें आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। हम लोग वहां भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन लंबा बहुत होता है कैलकुलेशन, इसलिए पहले वैल्यू निकालो ताकि वहां पर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कैसे निकलेगा, चलिए तो आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है बेटा, ए 1 + cos थीटा। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा आर, है ना, और डी अपॉन में डी थीटा ए 1 + cos थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दोनों तरफ हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू मेरे प्यारे बच्चों थीटा, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा बेटा डी आर अपॉन में डी थीटा, बोलोगे यस सर। अब देखो ए आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दो, तो ये हो गया डी अपॉन में डी थीटा 1 + cos थीटा। ठीक है, 1 + cos थीटा। ठीक है, चलो तो डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल्स टू ए। अब देखो बेटा 1 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, तो जब 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब यहां पर देखो बेटा प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या होता है, 1/1 डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब है कि पहले हम लोग 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि प्लस में क्या होता है बेटा, 1/1 हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी आर अपॉन में डी थीटा ए, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि 1 यहां पर कांस्टेंट है, प्लस cos थीटा का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और अगर आप थीटा का करोगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, फिर से देखो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो तो यहां से आपको मेरे प्यारे बच्चों डी आर अपॉन में डी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, है ना बेटा बच्चों। फिर से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर जो ए है बेटा, ये हमने ए यहां पे लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए तो डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, देखो माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर आप माइनस का स्क्वायर करते हो तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको डी आर अपॉन में डी थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। ठीक है बेटा, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डी आर अपॉन में डी थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहां तक आप अच्छे से पहले नोट कर लो, है ना। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से करना, ये नहीं कि आप लापरवाही करो, अच्छे से मैथ्स को प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंट बढ़ाता, मैथ्स कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को इनहेंस करता है।
चलिए बेटा, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ कर्व वन, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, कर्व वन का लेंथ निकालेंगे, है ना। ये जो हमारा कर्व वन है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो लेंथ ऑफ कर्व वन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, L इज इक्वल्स टू थीटा वन से थीटा टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। यही फॉर्मूला है बच्चों, बोलोगे यस सर, है ना। और कार्टरॉइड में आपको एंगल पता होना चाहिए कि 0 से पाई होता है, ठीक है ना। ये कभी आपको लिखकर नहीं देगा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो 0 से लेकर पाई रूट अंडर, देखो आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या है बेटा आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, हमारे आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलो, प्लस डी आर अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू, तो देखो डी आर अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। चलो, तो देखो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आपको ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बेटा आपको, ए स्क्वायर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इन दोनों टर्म में आपको ए स्क्वायर क्या दिख रहा है बेटा, कॉमन दिख रहा है। तो आप क्या करो, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, है ना। आप क्या करो बेटा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो इस वाले पूरे टर्म में, और इस वाले टर्म में आपको ए स्क्वायर दोनों में दिख रहा है। ए स्क्वायर को आप क्या करो, कॉमन ले लो। चलो, ए स्क्वायर को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो, इस पूरे टर्म में ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो बचेगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। और इस पूरे टर्म में अगर आपने ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, इन दोनों टर्म में हमने ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो ये बचा आपके पहले वाले टर्म में, और दूसरे वाले टर्म में आपको बचा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलो, ये ए स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो जब ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 0 से इस ए को पूरा कांस्टेंट ही है, इसको पूरा ही बाहर निकाल दो। ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ए के फॉर्म में, और ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से भी बाहर हो गया। चलो, यहां पे 1 है, ठीक है, 1 को रहने दो। ये आपका क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो बेटा, पहले लिख दो, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या करो, आप पहले लिख दो। बचा क्या आपका 2 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है बेटा। चलो, आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया ए 0 से लेकर पाई रूट अंडर 1 प्लस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो बचा क्या आपके पास 2 कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक आप क्या करो बेटा, पहले अच्छे से नोट करो। चलिए बेटा, ए 0 से लेकर पाई रूट अंडर, देखो बेटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा, है ना बेटा। 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। चलो, ए 0 से लेकर पाई, अब यहां पर क्या करो बेटा, इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लो। तो अगर आप 2 को कॉमन लोगे
ठीक है, तो यहां देखो इन दोनों में अगर आपने पहले 2 में से 2 को कॉमन ले लिया बचेगा आपका 1, और यहां पे 2 cos थीटा में आपने 2 कॉमन ले लिया बचेगा क्या, cos थीटा, और ये आपका d थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बेटा, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा जो है ना, 1 प्लस कॉस थीटा ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ए 0 से लेकर पाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, और ये आपका डी थीटा है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो a 0 से लेकर पाई, देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा, आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 डी थीटा। अब देखो बेटा ये भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a 0 से लेकर पाई 2 कॉस थीटा अपॉन में 2 डी थीटा। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों स्क्वायर के फॉर्म में। चलो एक स्टेप में आपको और बढ़ा देता हूं ताकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जो आगे चल के। चलो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, इसलिए पूरे का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a 0 से लेकर पाई 2 कॉस थीटा अपॉन में 2 डी थीटा। यहां पर आपके स्क्वायर से आपका ये जो रूट है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो तो 2 को आप बाहर निकाल दो, तो 2a बाहर निकल गया, 0 से पाई कॉस थीटा अपॉन 2 डी थीटा। चलो बेटा, तो ये हो गया 2a कॉस थीटा अपॉन 2 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो बोलोगे सर ये डिवाइड में 1 अपॉन 2 क्यों आया, देखो बेटा अगर आप cos 4x को इंटीग्रेट करते तो आपको क्या मिलता, साइन 4x अपॉन में 4, मतलब जो कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या है बेटा 1 अपॉन 2 है, इसलिए कांस्टेंट यहां पे डिवाइड में आ जाएगा। आपको पता है कि जब आप इंटीग्रेट करते हो तो जो कांस्टेंट है बेटा वो डिवाइड में आ जाता है। जैसे कि अगर आप cos 4x को क्या करते, इंटीग्रेट करते, तो आपको मिलता साइन 4x अपॉन में 4, मतलब ये जो 4 कांस्टेंट है ये डिवाइड में आ गया। तो यहां पर कांस्टेंट कौन है बेटा, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो 0 से पाई, चलो तो 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2a 2 साइन थीटा अपॉन में 2 0 से लेकर पाई। ठीक है, चलो अब क्या करो बेटा, थीटा की जगह पर अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस, फिर यहां पे थीटा की जगह पे 0 रखो, मतलब लोअर लिमिट, तो 2 साइन 0। ठीक है बेटा, चलो, है ना, पहले अपन ने क्या किया बेटा, अपर लिमिट रखा, फिर अपन ने क्या किया, माइनस लोअर लिमिट रखा, है ना। चलो बेसिक इंटीग्रेशन इतना तो आप लोग सीख कर आए होगे बेटा बोलोगे हाँ सर इतना तो सीख कर आए, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये है साइन पाई बाई 2, मतलब कि आपका साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 2a 2 इंटू 1 माइनस साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2a 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 2a इंटू 2, मतलब कि 4 है। ठीक है बेटा, चलो तो लेंथ ऑफ आर्क 1 क्या निकला आपका, 4a निकला, यहां तक आप नोट कर लो। लेकिन अपन को पूरा लेंथ निकालना था, अपन को क्या करना था बेटा, पूरा लेंथ निकालना था, तो यहां पर आप लिखो इंटायर लेंथ ऑफ कार्डोइड। ठीक है,
चलो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू लेंथ ऑफ कर्व 1। ठीक है, कर्व 1 का जो लेंथ है उसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा लेंथ हमारा निकल जाएगा। चलो तो 2 इंटू लेंथ ऑफ कर्व 1 कितना है, 4a है, तो 4a, तो ये आपका 8a क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और ये आपका लेंथ है इसलिए आप यहां पर क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे। ठीक है, अगर यहां पर ये एरिया होता तो अपन स्क्वायर यूनिट लिखते, अपन 10th क्लास से ये बेसिक चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यूनिट लिखेंगे। ठीक है, चलो तो एक हमारे कर्व का लेंथ कितना निकला था, 4a निकला था, क्योंकि ऐसा है और एक ऐसा भी है, तो अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी मैं एक आध क्वेश्चन और करवा दूंगा पोलर का, जो आपके BS गिरवाल बुक में अच्छा क्वेश्चन दिया, उसको भी अपन कर लेंगे, ताकि जो कॉन्फिडेंट है बेटा वो आपका बढ़ जाए। ठीक है, चलिए तो अपन ने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।